वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों 67वीं बीपीएससी पीटी के लिए मॉडल सेट नंबर 6 लगाते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है। जो लोग बिहार दरोगा मेंस और सीडीपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों को भी सेट जरूर लगाना है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थान से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो दोस्तों घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री देश दशा दिशा किसकी पुस्तक है? तो दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री देश दशा दिशा पुस्तक है रशीद किदवई की। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए वह कौन सा था? तो दोस्तों अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए थे वह थे कछवाहों से। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के पहले टेस्ट ट्यूब भैंस के बछड़े की नस्ल का नाम क्या है? तो दोस्तों भारत के पहले टेस्ट ट्यूब भैंस के बछड़े का नाम है बन्नी। ऑप्शन ई हो जाएगा सही, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में साइमन आयोग के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो दोस्तों भारत में साइमन आयोग के बहिष्कार का मुख्य कारण था सभी सदस्य अंग्रेज थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन थे? तो दोस्तों वह शासक थे शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह कौन सी थी? तो दोस्तों पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई फैक्ट्री बंगाल में थी हुगली। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। पुर्तगालियों ने बंगाल में सर्वप्रथम फैक्ट्री की स्थापना हुगली नामक स्थान पर की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? आपको गलत कथन का चयन करना है। तो दोस्तों इसमें गलत कथन हो जाएगा ऑप्शन डी, तिलक और एनी बेसेंट के मतभेदों के उपरांत भी दोनों लीग बनी रही। तो दोस्तों यह कथन गलत दिया गया है। बाकी सभी कथन दोस्तों सही दिए गए हैं। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली थी। तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार तक सीमित थी। सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने वर्ष 1914-15 में प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, HRMN 99 किसकी एक किस्म है? तो दोस्तों HRMN 99 किस्म है सेब की। ऑप्शन ई हो जाएगा सही, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी तीस्ता नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों तीस्ता नदी की सहायक नदी हो जाएगी
रंगित तथा लाजुंग। ऑप्शन ई हो जाएगा सही। उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी पहल प्रवासी भारतीयों से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों, भारत सरकार की स्ट्राइप पहल जो कि प्रवासी भारतीयों से संबंधित नहीं है, जबकि प्रवासी कौशल विकास योजना, वज्र तथा भारत को जानो कार्यक्रम, यह तीनों पहल प्रवासी भारतीयों से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस संस्थान द्वारा भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर वाहन नियो बोल्ट विकसित किया गया है? तो दोस्तों, वह संस्थान का नाम है आईआईटी मद्रास के द्वारा। आईआईटी मद्रास के द्वारा भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर वाहन नियो बोल्ट विकसित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिलीव वाइट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों, बिलीव वाइट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी आत्मकथा है सुरेश रैना की। ऑप्शन ई हो जाएगा सही। उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है? तो दोस्तों, राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा नामक स्थान अपने गुहा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। मालविकाग्निमित्र के रचयिता कौन है? तो दोस्तों, मालविकाग्निमित्र के रचयिता हैं कालिदास। अगला प्रश्न देखते हैं। खिजराबाद किस नगर का नाम था? तो दोस्तों, खिजराबाद नाम था चित्तौड़ शहर का। अगला प्रश्न देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था का संचालन निम्नलिखित में से किस विभाग के नियंत्रणाधीन था? तो दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था का संचालन नियंत्रणाधीन था दीवान-ए-रियासत के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो दोस्तों, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था बिरजिस कदर ने। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको मदद ए मास अनुदान प्रदान किए जाते थे? तो दोस्तों, मदद ए मास अनुदान प्रदान किए जाते थे संतों और विद्वानों को। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने तबकात ए अकबरी की रचना की थी? तो दोस्तों, तबकात ए अकबरी की रचना की थी निजामुद्दीन अहमद ने। और बदायूनी की रचना है दोस्तों तारिक ए बदायूनी। और अब्बास खान शेरवानी की रचना है दोस्तों तारिक ए शेरशाही। अगला प्रश्न देखते हैं। किस युग को क्लासिक युग कहा जाता है? तो दोस्तों, क्लासिक युग कहा जाता है
गुप्त युग को। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष था? तो दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष था फजल अली। 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष फजल अली और हृदयनाथ कुंजरू व सरदार के.एम. पनिक्कर इसके सदस्य थे। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार ने 1956 में राज्य पुनर्गठन कानून बनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सभी कथन को देख लीजिए और बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों जो कथन सही नहीं है वह है ऑप्शन डी। स्वदेशी आंदोलन गांधी जी ने 1905 ईस्वी में प्रारंभ किया था। तो दोस्तों यह कथन गलत दिया गया है। बाकी सभी कथन दोस्तों सही दिए गए हैं। 1905 में बंगाल विभाजन हिंदुओं और मुसलमानों में अलगाव पैदा करने के उद्देश्य से किया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में आगा खान द्वारा की गई थी। लखनऊ समझौता हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण अग्रिम कदम था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय शब्द घोतक था। तो दोस्तों यवन प्रिय शब्द घोतक था काली मिर्च का। अगला प्रश्न देखते हैं। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर ने मनसब प्रणाली की स्थापना की थी। तो दोस्तों अकबर ने मनसब प्रणाली की स्थापना की थी 1575 ईस्वी में। 1575 ईस्वी में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैनिक संगठन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के किस जलप्रपात को खादर को जलप्रपात भी कहा जाता है? तो दोस्तों दुर्गावती जलप्रपात को खादर को जलप्रपात भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। चांदी का टका और तांबे का जीतल किसने प्रारंभ किया था? तो दोस्तों चांदी का टका और तांबे का जीतल प्रारंभ किया था इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका पीछा करते हुए चंगेज खान सिंध नदी के तट पर पहुंच गया था? तो दोस्तों जलालुद्दीन मकबरनी का पीछा करते हुए चंगेज खान सिंध नदी के तट पर पहुंच गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा था? तो दोस्तों पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा था बालाजी बाजीराव। पानीपत का तृतीय युद्ध अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। चिनूक हवाएं रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर नीचे उतरती है, उनका तापमान किस दर से बढ़ता है? तो दोस्तों चिनूक हवाएं रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर नीचे उतरती है, उनका तापमान सूक्ष्म रुद्धोष्ण दर से बढ़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं। टेलीग्राफिक पठार निम्न में से किसका भाग है?
तो दोस्तों टेलीग्राफिक पठार भाग है उत्तरी अटलांटिक कटक का। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में से किसका सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है दोस्तों बताना है। तो दोस्तों जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन सी, हाइड्रोलिसिस यांत्रिक अपक्षय, जो कि गलत दिया गया है। हाइड्रोलिसिस जो कि रासायनिक अपक्षय के द्वारा होता है, न कि यांत्रिक अपक्षय के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। तो दोस्तों ए का मिलान हो जाएगा 2 से नेपा नगर, जो कि अखबारी कागज के लिए है। बी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 4 से झरिया, जो कि झारखंड में स्थित है और कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है। और सी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 1 से मथुरा तेल शोधक के लिए है। और डी का मिलान हो जाएगा 3 से कलपक्कम में परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इस प्रकार ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वच्छंद उद्योग है? तो दोस्तों स्वच्छंद उद्योग है वह है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, जबकि कागज, सीमेंट, लोहा तथा इस्पात अस्थायी उद्योग हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पड़वाल विरंजन परिणाम है? तो दोस्तों पड़वाल विरंजन परिणाम है भूमंडलीय ऊष्मन का। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। तो दोस्तों जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन डी, ब्राजील स्टेपीज, जो कि गलत दिया गया है। स्टेपीज घास के मैदान दोस्तों, स्टेपीज घास के मैदान यूरेशिया में पाया जाता है, जबकि ब्राज़ील में उष्णकटिबंधीय घास मैदान कंपोस्ट पाया जाता है। बाकी सभी सही दिए गए हैं दोस्तों। वेल्ड घास मैदान दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स तथा अर्जेंटीना में पंपास। अगला प्रश्न देखते हैं, हीदर ग्राफ संबंध को प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों हीदर ग्राफ संबंध को प्रदर्शित करता है तापमान और वर्षा के बीच। अगला प्रश्न देखते हैं, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को प्रतिपादित किया था F.W. नोटस्थिन ने। अगला प्रश्न देखते हैं, बहते जल के द्वारा कौन आकृति निक्षेपण कार्य को परिणाम नहीं है? तो दोस्तों बहते जल के द्वारा निक्षेपण कार्य का परिणाम नहीं है, वह है नदी वेदिकाएं। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ दिया गया दोस्तों जर्निक अवस्थाएं और एक तरफ दिया गया दोस्तों परिणामी ज्वार भाटा। चलिए सुमेलित करते हैं दोस्तों। ए का मिलान हो जाएगा दोस्तों 2 से सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी से समकोण पर, तब लघु ज्वार भाटा होगा। बी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 1 से सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी सरल रेखा में है तो बृहद ज्वार होगा। सी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 4 से चंद्रमा पृथ्वी के समीपतम होगा तो भूमि नीच
ज्वार भाटा होगा। और डी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 3 से। चंद्रमा पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पर होगा तो अभू ज्वार भाटा होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों सही। अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल की खाड़ी में अंतः समुद्री कटक है, वह किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी में अंतः समुद्री कटक है, यह जानी जाती है दोस्तों चैगोस लेकाडिप कटक के नाम से। अगला प्रश्न देखते हैं। बृहद जलाशय के जल पृष्ठ में नियमित दोलन निम्नलिखित में से किस एक के कारण बनते हैं? तो दोस्तों यह बनते हैं भूपृष्ठ जल पर हवा का घर्षण के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ दिया गया दोस्तों मृदा वर्ग और एक तरफ दिया गया दोस्तों जलवायु प्रवृत्ति। चलिए मिलान करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा दोस्तों 1 से चरनोजेम शीतोष्ण घास स्थल है। बी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 2 से टेरा रोसा भूमध्य सागरीय है। सी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 3 से पर्डसोल शीतल शीतोष्ण है। और डी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 4 से सीरोजियम उष्ण मरुस्थल है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। नवादा संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों नवादा संग्रहालय की स्थापना हुई थी 1974 में। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय भारत सरकार में किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो दोस्तों राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय भारत सरकार में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम विधि आयोग लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था, जिसने दंड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता के संहिताकरण की सिफारिश की थी? तो दोस्तों प्रथम विधि आयोग की स्थापना की थी चार्टर एक्ट 1833 के तहत। अगला प्रश्न देखते हैं। और राज्य के नीति निषेध तत्व को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसकी ओर इंगित करता है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 38। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 32 के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वाधिकारवादी राज्य परित्याग है। तो दोस्तों सर्वाधिकारवादी राज्य परित्याग है विवेक का। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान में किस संशोधन द्वारा भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित किए गए हैं? तो दोस्तों वह संशोधन है 73वां संशोधन। 73वां संशोधन के द्वारा भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में
30% स्थान आरक्षित किए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य था जहां सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी? तो दोस्तों पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी राजस्थान में। पंचायती राज की स्थापना सबसे पहले राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को हुई। दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश आता है, जहां इस राज्य को 1 नवंबर 1959 को स्थापित किया गया। 2 अक्टूबर 1961 को इसे पंजाब में लागू किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण का सिद्धांत निर्मित किया गया है? तो दोस्तों यह निर्मित किया गया है बलवंत राय मेहता ने। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किन राज्यों को लोकसभा में समान स्थान प्राप्त है? चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए दोस्तों। पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश व पश्चिम बंगाल, दूसरा है गुजरात व राजस्थान, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश व तमिलनाडु, ऑप्शन डी है पंजाब व असम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों आंध्र प्रदेश में सीट है दोस्तों 25 तथा पश्चिम बंगाल में लोकसभा का सीट है दोस्तों 42, और फिर गुजरात में दोस्तों सीट है लोकसभा का 26 और राजस्थान में है दोस्तों 25, और फिर मध्य प्रदेश में दोस्तों लोकसभा की सीटें हैं 29 और तमिलनाडु में है दोस्तों 39 सीट, और पंजाब में है दोस्तों 13 सीट तथा असम में है दोस्तों 14 सीटें। इस प्रकार ऑप्शन ई हो जाएगा सही, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है? तो दोस्तों राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है अनुच्छेद 249 के तहत। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अनुदान की मांगों में प्रतीकात्मक कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? तो दोस्तों अनुदान की मांगों में प्रतीकात्मक कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य होता है कोई विशिष्ट शिकायत अभिव्यक्त करना। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार जन नाट्य संघ बिहार के किस जिले में है? तो दोस्तों बिहार जन नाट्य संघ बिहार के पटना जिले में है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय घोषित किया जा सकता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय घोषित किया जा सकता है धर्म अथवा भाषा के आधार पर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा आंतरिक उपद्रव के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों वह संशोधन है 44वें संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्थिक आयोजना एक अनिवार्य अभिलक्षण है? चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो दोस्तों आर्थिक आयोजना एक अनिवार्य अभिलक्षण है समाजवादी अर्थव्यवस्था का। आर्थिक आयोजना समाजवादी अर्थव्यवस्था का एक अनिवार्य लक्षण है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कृषि आय की गणना की जाती है? तो दोस्तों भारत में कृषि आय की गणना की जाती है उत्पादन विधि से। अगला प्रश्न देखते हैं,
भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? तो दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किया था दादा भाई नौरोजी ने। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 20 रुपये बताई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन के लिए मॉडल अपनाने का समर्थन किया था? तो दोस्तों वह थे एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम ने निर्धनता उन्मूलन के लिए मॉडल अपनाने का समर्थन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, देश में कौन से 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश के रूप में मनाया गया था? तो दोस्तों वह अवधि थी 1966 से 1969 के बीच। अगला प्रश्न देखते हैं, गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस योजना में जोर दिया गया था? तो दोस्तों गरीबी हटाने के लिए पहली बार जोर दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो दोस्तों भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी हेराल्ड डोमर मॉडल पर। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाया था? तो दोस्तों एसबीआई बैंक पहले दोस्तों इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, मौद्रिक और उदार नीति निम्नलिखित में से किसके द्वारा घोषित की जाती है? तो दोस्तों मौद्रिक और उदार नीति घोषित की जाती है भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, जैन दर्शन के अनुसार विश्व निम्नलिखित किसके द्वारा निर्मित और संचालित है? तो दोस्तों जैन दर्शन के अनुसार विश्व निर्मित और संचालित है सार्वलौकिक नियम के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो दोस्तों एक वास्तविक गैस निम्न दाब और उच्च ताप पर एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसमें संवहन होता है? तो दोस्तों संवहन होता है केवल द्रवों और गैसों में। किसी तरल पदार्थ अथवा गैस में स्वयं अणुओं के स्थानांतरण द्वारा एक भाग से दूसरे भाग में होने वाली ऊष्मा संचार को संवहन कहते हैं। संवहन प्रक्रिया ठोसों में नहीं होती है। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित द्रवों में से कौन से द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? तो दोस्तों वह द्रव का नाम है अल्कोहल, जिसमें कि द्रव का वाष्पन सबसे अधिक तीव्रता से होता है। थैंक यू।